Hello बच्चों, let's see this question and here this question says why did the non-corporation movement gradually slow down in cities? Explain. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि किस तरीके से नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट धीरे धीरे शहरों में आके स्लो डाउन हो गया था, एक्सप्लेन कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन का की कंसेप्ट है स्लो डाउन ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का धीमा पड़ जाना। कैसे धीरे धीरे ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट शुरू तो हुआ था बहुत ज़ोर शोर से, लेकिन धीरे धीरे एकदम स्लो डाउन पड़ गया, धीमा पड़ गया और एक टाइम बाद बंद हो गया। तो क्यों धीमा पड़ गया था, आइए जानते हैं। सबसे पहला कारण, क्योंकि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने बोला था कि हमारे को स्वदेशी अडॉप्ट करना है, खादी के कपड़े पहनने हैं और फॉरेन गुड्स का या मील में बने हुए कपड़ों को बॉयकॉट करना है। तो सबसे पहली बात, खादी क्लॉथ्स वर ऑफ्टन मोर एक्सपेंसिव देन द मास प्रोड्यूस्ड मील क्लोथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट बाय इट। सबसे पहली बात यह है कि खादी के कपड़ा महंगा होता था, महंगा होने की वजह से लोग उसको गरीब लोग नहीं खरीद पाते थे। अब वो महंगा होता था उस कपड़े से जो कि बहुत बड़ी मात्रा में मीलों में बनता था। ऑब्वियस सी बात है, देखो मील में कपड़ा बहुत क्वांटिटी में बनेगा और वही खादी का कपड़ा आप हाथ से बनाओगे तो लेबर वर्क वही वाली बात है, सस्ता थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग होगा वो। तो टाइम टेकिंग होने की वजह से खादी का कपड़ा महंगा बिकता था और वही मील में बनने वाला कपड़ा सस्ता होता था। अब गरीब लोग तो सस्ता कपड़ा लेंगे, खादी का कपड़ा नहीं खरीद पाएंगे। तो इस वजह से नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा। पीपल कुड नॉट बॉयकॉट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन कंप्लीटली बिकॉज देयर वर वेरी लेस और नो इंडियन इंस्टीट्यूशन वेयर दे कुड वर्क और स्टडी। अब देखो, जोश जोश में आके नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, लॉयर्स ने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को छोड़ तो दिया था, लेकिन वो पूरी तरीके से बॉयकॉट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि बदले में इंडियन इंस्टीट्यूशन थे ही नहीं। अब टीचर ने जॉब छोड़ दी है अपने स्कूल की, ब्रिटिश स्कूल की जॉब छोड़ दी है, तो वो कब तक जॉब छोड़ के बैठेगा? जब इंडिया का कोई स्कूल ही नहीं है तो बेचारा कहाँ पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? घर भी तो देखना होता है अपना। इस वजह से फिर धीरे धीरे वो लोग अपने काम पे, अपनी पढ़ाई पर लौटने लगे, क्योंकि जब बच्चों को लगा कि ब्रिटिश स्कूल के अलावा और इंडियन स्कूल है ही नहीं तो हम कहाँ पे पढ़ेंगे, अनपढ़ थोड़ी रहेंगे, तो बेचारे वापस इंस्टीट्यूशन में जाने लगे जो कि गवर्नमेंट रन कर रही थी। स्टूडेंट एंड टीचर बिगन ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल एंड लॉयर ज्वाइन बैक वर्क इन द गवर्नमेंट कोर्ट। बच्चे दोबारा से गवर्नमेंट स्कूल में जाने लगे और लॉयर्स जिन्होंने गवर्नमेंट कोर्ट को छोड़ा था, प्रैक्टिस कर जहाँ पे करते थे वो छोड़ा था उन्होंने, बाद में उन्होंने भी वापस ज्वाइन कर लिया, क्योंकि खाली तो ज़्यादा समय तक नहीं बैठ सकते ना। इस वजह से धीरे धीरे ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट धीमा पड़ गया था शहरों में। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।